जय हिंद जय बिहार दोस्तों। आज आपके लिए क्लास 10th के मंगलम पाठ का अध्याय 1 मंगलम पाठ का श्लोक लेकर के आए हैं। हम आपको संस्कृत पढ़ने का लूट सिखाएंगे कि संस्कृत पढ़ा कैसे जाता है। क्लास 10th बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों में सबसे अधिक अगर किसी विषय में प्रॉब्लम होता है तो वह विषय आपका मैथ यानी कि गणित और संस्कृत है। मैथ तो फिर भी कुछ हद तक बच्चे बना लेते हैं, लेकिन संस्कृत में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला प्रॉब्लम उनको पढ़ने में होता है। अगर पढ़ने नहीं आएगा तो उनको क्वेश्चन उनसे नहीं याद होगा। जाहिर सी बात है, अगर पढ़ने ही नहीं आया तो वह क्वेश्चन कैसे याद करेंगे। तो आज इन सब समस्याओं का सॉल्यूशन होगा। आपकी बातों को सुना जाएगा और उनका हल किया जाएगा। आज हम आपको संस्कृत का बिल्कुल शुरू से अध्याय 1 प्रथमा पाठ का आपके नाम है मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। मंगलम से हम आपको प्रथम श्लोक पढ़ाएंगे और मंगलम का प्रथम श्लोक पढ़ाने के बाद उसका अर्थ बताएंगे, संधि विच्छेद बताएंगे और उसका शब्दार्थ बताएंगे और अंत में आपको बताएंगे इससे क्वेश्चन बोर्ड में किस प्रकार पूछा जाएगा। बने रहिए वीडियो को अंत तक, मैं आपको पढ़ाता हूं। सुनिए, श्लोक आपका है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतं मुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टिये। फिर से, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीतं मुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टिये। फिर से समझाते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य असे अपिहितम मुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टिये। हम बाबू आपको बताएंगे ये संस्कृत पढ़ते कैसे हैं। इतना सा जगह है, इतना जगह में आपको मैं तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा। आप बिल्कुल देखते रहिएगा, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये लिखा हुआ है, हम कैसे पढ़ेंगे। इतना बड़ा बड़ा मतलब इसमें शब्द दिया रहता है, उतना बड़ा बड़ा शब्द को हम कैसे पढ़ेंगे। तो बड़ा आसान सा तरीका है, एकदम चुटकी में। जैसे ये देखिए क्या लिखा है, क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। हिरण, क्या लिखेंगे? हिरण। जोर देखिए ये क्या है? मयेन। क्या हो गया बाबू? हिरण मयेन। बोलो बाबू क्या है? जाइए ले जाइए। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे? हिरण मयेन। बिल्कुल तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, हिरण मयेन। और ये पात्रेन आपको पढ़ने आएगा, पात्रेन। अब ये बड़ा है, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इसको पढ़ने के लिए देखिए यहाँ पर तूर आ गया है, सत्य। देखिए सत्य असे, इसको और तूर दीजिए, सत्य असे। और ये क्या लिखा है? अपिहितम। सत्य असे अपिहितम। क्या लिखा हुआ है? सत्य असे अपिहितम। इतने बड़े शब्द को चुटकी में पढ़ेंगे। सत्य असे, आधा स य को पढ़ेंगे असे। क्या पढ़ेंगे? असे। और ये अपिहितम, तो अपिहितम या संधि विच्छेद करके दिए गया अपिहि। तो अनुस्वार रहेगा ना बाबू, इस तरह अनुस्वार रहेगा, तो इसके बदले में आधा न या फिर आधा म होता है। तो यहाँ पे इसका म है, उच्चारण हम आपको बताएंगे कहाँ पे म और कहाँ पे न होता है। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे सत्य असे अपिहितम। दूसरा का आपका है, यहाँ पे मुखम आपको पढ़ने आ जाएगा। यहाँ पे तत्वम है, त अद त व अनुस्वार ऊपर है, तो तत्वम म पढ़ेंगे। देखिए ना, हम आपको बताया कि आधा ऊपर अनुस्वार रहेगा तो उसको क्या पढ़ेंगे? आधा म या फिर न। तो ये देखो बाबू क्या लिखा है, त अब फिर से आधा त व, ये तो तत्व हो गया। ऊपर अनुस्वार है तो इसको म पढ़ेंगे, तो हो क्या गया? तत्वम। क्या पढ़ेंगे इसको? तत्वम। अब इसको देखिए क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे देखिए पूषण पावृणु। देखिए इसका संधि विच्छेदन की है, पूषण आपा वृणु। क्या होगा इसका संधि विच्छेद? पूषण आपा वृणु। तो इसको पूषण आपा वृणु पढ़ेंगे। और ये क्या लिखा हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद हम ना किए तो हम इसको कर देते हैं। देखिए स आदत य, सत्य। और बाबू देखो ये क्या लिखा है? धर्माए। क्या लिखा हुआ है? धर्माए। तो ये पर आएगा सत्य धर्माए। और ये दृष्टि है,
अब एक बार पूरा को पढ़िए ठीक से। हिरण्मयेन पात्रेण सत्य अस्य अपिहितम मुखम तत्वं पूषण पाब्रेनो सत्य धर्माय दृष्टिये। ये बाबू क्या लिखा हुआ है? दृष्टिये। अब सबका मतलब समझेंगे। हिरण्मयेन का शब्दार्थ होता है सोने से। हिरण्मयेन का हिंदी क्या होता है? सोने से। हिरण्मयेन आपका संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी क्या होगा? सोने से। उसके बाद देखो बाबू पात्रेन, तो पात्रेन का हिंदी होता है पात्र से। पात्र का मतलब बर्तन, पात्र का मतलब क्या होगा? बर्तन, तो बर्तन से। उसके बाद सत्य अस्य अपिहितम, तो सत्य अस्य का हिंदी होता है, सत्य का होता है सत्य यानी कि सच। अश्य का हिंदी होता है काके के। ये देखो बाबू सत्य अस्य लिखा है ना यहाँ पे, देखो ये स आदत य सत्य अस्य, तो इसका हिंदी होगा सत्य का। क्या होगा इसका हिंदी? सत्य का। उसके बाद देखिए अपिहितम, तो अपिहितम का हिंदी क्या है? ढका हुआ है। अपिहितम का हिंदी क्या हुआ? ढका हुआ है। उसके बाद है अपाब्रीनु, तो अपाब्रीनु मीन्स क्या होगा? हटा दे। अपाब्रीनु मतलब क्या होगा? हटा दे। दृष्टिये, दृष्टिये का हिंदी होगा प्राप्ति के लिए। एक बार फिर से पढ़ाते हैं। हिरण्मयेन पात्रेन अपिहितम आपाब्रेनु दृष्टिये। हिरण्मयेन का हिंदी होगा सोने से, पात्रेन का हिंदी होगा पात्र से, अपिहितम का हिंदी होगा ढका हुआ है, आपाब्रेनु का हिंदी होगा हटा दे, दृष्टिये का हिंदी होगा प्राप्ति के लिए। अब सबका एक बार आपको हिंदी बता देते हैं। हिरण्मयेन पात्रेन सत्य अपिहितम मुखम तत्वं पूषण पाब्रेनु सत्य धर्माय दृष्टिये। अब इसको श्लोक को धीरे धीरे कर पढ़िए। हिरण्मयेन सोने के या सोने से, इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोने से, सोने से या सोने के पात्र से, सोने के पात्र से, सत्य असे सत्य का, सत्य असे मतलब सत्य का, अपिहितम ढका हुआ है, मुखम मुख, सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। अब बाबू देखो क्वेश्चन, सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के। क्वेश्चन को बहुत दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। एक, हिरण्मयेन पात्रेन यानी कि सोने के पात्र से सत्य अस्य अपिहितम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है। तो आपसे पूछेगा कोई कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो क्या कहिएगा? सोने के पात्र से। या हम ऐसे भी तब पूछ सकते ना कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। तत्वं पूषण पाब्रेनु सत्य धर्माय दृष्टि। यहाँ पे देखिए सत्य धर्म की रक्षा के लिए, किसके रक्षा के लिए बाबू? हे पूषण, पूषण मतलब सूर्य देव को संबोधित करते हुए हम कह रहे हैं कि हे पूषण सत्य धर्म की रक्षा के लिए। किसके रक्षा के लिए? सत्य धर्म की रक्षा के लिए। सत्य धर्म की रक्षा के लिए सत्य के मुख से, किसके मुख से? सत्य के मुख से सोने के पात्र को हटा दे। सोने के पात्र को किस लिए हटा दे? तो सत्य धर्म की रक्षा के लिए। किसके रक्षा के लिए? सत्य धर्म की रक्षा के लिए। फिर से, हे पूषण सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म की रक्षा के लिए सत्य के मुख से सोने के पात्र को हटा दे। सत्य के मुख से किस पात्र को हटा दे? सोने के पात्र को हटा दीजिए। सत्य के मुख से किस पात्र को हटा दे? तो सत्य के मुख से सोने के पात्र को हटा दीजिए। सोने के पात्र को क्यों हटा दे? तो सत्य धर्म की रक्षा के लिए। सत्य धर्म की रक्षा के लिए सोने के पात्र को हटा दे। जिससे बच्चा कोई दिक्कत, फिर से एक बार पढ़ा देते हैं। हिरण्मयेन पात्रेन सत्य अस्य अपिहितम मुखम तत्वं पूषण पाब्रेनु सत्य धर्माय दृष्टिये। सत्य अस्य अपिहितम, देखिए बाबू सत्य अस्य अपिहितम, इसको क्या पढ़ेंगे? तब पूषण आपाब्रेनु। हिरण्मयेन का हिंदी क्या होता है? सोने से। पात्रेन का हिंदी क्या होता है? पात्र से।
अपीतम का हिंदी क्या होता है? ढका हुआ है। आपा वृणु का हिंदी क्या होता है? हटा दे। दृष्टि का हिंदी क्या होता है? प्राप्ति के लिए। और इन सब का हिंदी यहाँ पे दिया गया है। ये श्लोक और ये आपका उसका अर्थ। बाबू इतना बढ़िया चीज को सजाए हैं, आप खुद से बैठकर अपने एक एक नोट बना लीजिए, बिना टीचर के साथ आप पढ़ सकते हैं। वीडियो का कीजिए, रोक दीजिए और इसको पूरा का पूरा अपने कॉपी में उसको उतार लीजिए। और जो बोले हुआ है कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने के पात्र से। सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। किसका मुख ढका हुआ है? सत्य का। सत्य के मुख से सोने के पात्र को क्यों हटा दे? सत्य धर्म की रक्षा के लिए। किसके रक्षा के लिए? सत्य धर्म की रक्षा के लिए। सत्य के मुख से सोने के पात्र को हटा दीजिए। क्यों हटा दे? तो सत्य धर्म के रक्षा के लिए। वीडियो रोक रोक के और ये क्वेश्चन आंसर भी आप लिख लीजिए। फिर इसको मिटाते हैं और अगला श्लोक को उतारते हैं।